ये दुनिया वाले साथ जीने नहीं देंगे तो क्या हुआ माँ? लेकिन साथ देने से कोई नहीं रोक देता माँ, कोई नहीं। ठीक है माँ, अब आप ये पर खड़ी हो गए, हम दोनों के मुंह पर नजारा देखो, नजारा देखो। आगे भैया यश और रिहान सिंह, पंकज पटेल और कैलाश प्रधान, ये भाई साहब की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी धन्यवाद करती है सीन देखते हुए। क्या बात है बोलेगा? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। क्या कहना चाहता हूँ बेटा? बोलिए। मेरी बात सुनिए माँ। बोलिए बेटा, क्या कहना चाहते हो आप? हम दोनों के प्यार को इस रात दरबार में सबको मालूम हो गया है माँ। इतना ही नहीं, मुझे फांसी का हुक्म दिया गया है माँ, और मुझे गिरफ्तार करने के लिए पिताजी बंगले में आ रहे हैं माँ। मुझे बचाना इसी दरबार के पीछे छुप जाओ, और जब तुम्हारे पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें समझा लूंगा। क्या? हाँ बेटा, हम दोनों अपने इसी बंगले के पीछे जाकर छिप जाए। हाँ बेटा, इसी बंगले के पीछे तुम दोनों जाकर छुप जाओ, और तुम्हारे पिताजी आएंगे तो उन्हें समझा लूंगी। शिवाजी राम सेन, हम बंगले के चारों तरफ नजर डाल रहे हैं, हम बंगले के चारों तरफ नजर डाल रहे हैं, लेकिन रमन का कोई पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने माँ के कमरे में तो नहीं है? साहब, उसके माँ के कमरे में चलेगा। चलिए। पिताजी आएंगे तो आप उनको समझा लेना माँ। हाँ महिला, जाओ। शिवाजी राम सिंह जी साहब, आखिर ये कहाँ चला गया? सरकार कोई पता नहीं चला है। ना तो बंगले के अंदर है जी, ना तो बंगले के बाहर है। जी मालिक, हमको लगता है कि अपनी माँ के कमरे में। चलिए साहब, उसके माँ के कमरे में चलिए साहब। आओ चलो। चलिए साहब।
क्या देख रहा हूँ? आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तू बंगले में अकेली बैठ कर रो रही है। तुझे रमन ने कुछ कहा है? नहीं सोने, जब तुझे रमन ने कुछ नहीं कहा है तो फिर क्यों रो रही है? मेरी बातों को ध्यान से सुन। कुछ नहीं कहा है तो फिर क्यों रो रही है? क्या बात है? बोल। सभी इसलिए मैं जल्दी आपसे बताऊंगी। क्या हो गया तेरी उम्र को? नहीं आजकल की साले कुछ नहीं माला तुमसे, नहीं आजकल की साले कुछ नहीं माला तुमसे, आज मान लो कौन सी ऐसी चीज की कमी है? कौन सी ऐसी चीज की कमी है? भगवान ने ऐशो आराम की सारी चीजें मुहैया किया है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो रोने धोने से क्या फायदा है? एक बार बोल, तुझे क्या चाहिए? आज जो कुछ तू मांगेगी तुझे मैं दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जो कुछ मांगूंगी वो मुझे आप के दोगे स्वामी। क्या तुझे विश्वास नहीं हो रहा? मैं हमारे ऊपर से तेरा यकीन और ईमान टूट गया। मैं भगवान की सौगंध खाकर कह रहा हूँ, मैं भगवान की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि आज जो कुछ तू मांगेगी तुझे मिलेगा। चाहिए तुझे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है स्वामी। क्या कहा? भगवान की सौगंध भी खाने से तुझे विश्वास नहीं है तो तुझे विश्वास कैसे होगा? बोल, कैसे होगा? तू अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लेके सौगंध खाओ तो मुझे विश्वास हो जाएगा स्वामी। वाह सिद्धार्थ, आज वो वक्त को भूल गई तू जब हम मंदिर
पे साथ फेरे ले रहे थे, मंडप पे साथ फेरे ले रहे थे, साक्षी ने मरने की कसमें खा रही थी। और आज जब मैं अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लेकर गंगा मैया की शौक खाऊंगा, तब तुझे जाकर विश्वास होगा। ना, गंगा जल कहाँ है? आखिर तू मां भी क्या करती है? राम प्रताप निर्मल भैया 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे सिंह को देते हुए भाई बंगाली धन्यवाद करते हुए आगे भैया कैलाश पूर्व प्रधान जी और उनके साथ में पंकज भैया पटेल जी जो कि 10 रुपए का पुरस्कार देते पाली धन्यवाद करते। प्रिय शिवा, आज मैं इस पवित्र गंगा जल गंगा मैया को सौगंध खा रहा हूं कि आज जो मांगेगी तुझे मिलेगा। बोल क्या चाहिए? जो अपना बेटा रमन है, क्या हो गया? वो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक लड़की से प्यार कर बैठे। हाँ सही। मेरा बेटा रमन कॉलेज में पढ़ाई करते करते एक लड़की से प्यार कर बैठा है। वो प्यार ही नहीं समझे, वो उसके साथ शादी भी कर लिया है। यानी उसके साथ शादी भी कर लिया है। और तुम क्या चाहती हो? स्वामी, मैं क्या करी कह सकती थी? बहुत मुझसे स्वागत और बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद दूँ स्वामी। यानी कहो को सदा सुहागन और बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद भी दे दिया। और मुझसे क्या चाहती हो? स्वामी, मैं आपसे नहीं चाहती हूँ कि बहुत मुझसे स्वागत और बेटे की लंबी आयु का आशीर्वाद आप भी दे दो स्वामी। बाप को पता नहीं बेटे की बात चली गई। प्रिय सुधा, जमाना है आगे भैया कैलाश प्रधान हमारे कमेटी के सदस्य जी जो कि पूर्व प्रधान यानी आने वाले वर्तमान में प्रधान होने वाले हैं भैया कैलाश प्रधान जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार पाने धन्यवाद करते भैया को। प्रिय सुधा, और आपकी खुशी में माँ बाप की खुशियां होती है। अगर मेरा बेटा रमन कॉलेज में प्यार करता था किसी लड़की से और शादी कर लिया है, तो समझ ले कि सर पर आई हुई गला टल गई है। प्रिय सुधा, मैं इस खुशी के मौके पर कुछ कहना नहीं चाहता। जाओ मेरे बेटे रमन और मेरी बहू को मेरे समझ पेश करो। मैं अपनी बहू का मुंह देखना चाहता हूँ, ससुर होने के नाते, और मुंह दिखाई मुझसे कुछ देना चाहता हूँ। जाओ। स्वामी आप बैठिए नहीं मैं उन्हें समझा दूँ मेरे लाल, वो कुछ नहीं किया वो मेरे लाल सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। इस खुशी के मौके पर मेरी आंखों में आंसू बात क्या है? ये मेरी खुशी के आंसू है। ये तेरी खुशी के आंसू है। एक बार मुझसे कहा होता, मुझसे कहने से डर रहा था, तो अपनी माँ से कहा होता। मैं इनके घर जाता, इनके वालिद से मिलता, इनके पिता से मिलता, और मेरा तुम
दोनों की शादी का रिश्ता तय कर डालता। तेरी बारात बड़ी धूमधाम से इनके दरवाजे पर लेकर जाता। इन्हें दुल्हन बनाकर अपने घर लाता। कोई बात नहीं, और आपकी खुशी में माँ बाप की खुशियां होती है। अगर तुम दोनों बच्चे इसी तरह खुश हो तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। बेटा रमन, मैं ससुर होने के नाते अपनी बहू का मुंह देखना चाहता हूँ और मुंह दिखाई में उसे लेना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लाल? तो दिखा दो ना मेरे लाल। नहीं मारेंगे बेटा, दिखा दो। नहीं मारेंगे। वाह भाई, माँ बेटे बढ़िया पकौड़ा बना रहे हैं। शादी अपनी मर्जी की कर लिए और वो दिखाई के लिए सलाह कर रहे जैसे मैं कहीं बाहर से आया हूँ। क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं, इधर पापा को अपना मुंह दिखा दो। पापा वो दिखाई में कुछ लेना चाहते हैं, जाओ ले। वाह बेटी वाह, मेरे रत्ते जिगर मेरे नूरे नजर से इतनी मोहब्बत करती हो। मेरी औलाद की खुशी के लिए अपने मम्मी पापा भाई बहन अपने बंगले को छोड़कर मेरे बंगले पर आ गई हो। आज तुम मेरी बेटी हो। बाप और बेटी में कैसा पर्दा है? बाप और बेटी में कैसा पर्दा है? सम्मान के बारे में नहीं सोचा, जरा सा मेरे सम्मान के बारे में नहीं सोचा। जानता है ये कौन है? निको जानता है ये कौन है? इस रियासत की मलका आलिया है, इस रियासत की राजकुमारी है और मैं इनके दरबार का एक अगला गुलाम हूँ और इसी गुलाम का बेटा है, इसी गुलाम का बेटा है। राजकुमारी के टुकड़े पर तुझे पाल पोष कर दिया और तूने जिस पत्थर में खाया उसी में छेद। वाह बेटी राजकुमारी पायल वाह, जरा से अपने पिता के सम्मान के बारे में नहीं सोचा, जरा से अपने पिता के सम्मान के बारे में नहीं सोचा। जब दूसरे मुल्क के सम्राट के कानों में एक खबर पहुंचेगी, रत्नसार रियासत के सेना, रत्नसार रियासत के सम्राट रत्नसेन सिंह की इकलौती पुत्री अपने गुलाम की बेटे से प्यार करती है, अपने गुलाम के बेटे से प्यार करती है, तो तेरे पिता का शरीर इस दुनिया में सर्व से झुक जाएगा। भगवान के लिए मैं तुझसे हाथ जोड़ रहा हूँ बेटी, यहाँ से चली नहीं जाऊंगी पापा जी, मेरा बेटी बिना तेरी पल नहीं रह सकती पापा जी। बेटी राजकुमारी पायल, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे बेटे रमन के बिना जीवित नहीं रह सकती, लेकिन बेटा इस रियासत में प्यार करना जुर्म है, प्यार करना जुर्म है।
और इस जुर्म की सजा सजाए मौत है। राजकुमारी पायल बेटी, भगवान ने सिर्फ एक औलाद दिया है, भगवान ने सिर्फ एक औलाद दिया है। उस औलाद की जिंदगी की भीख तुझसे मांग रहा हूँ, मेरे बेटे रमन को भूल जा। मेरे औलाद की जिंदगी तेरी मुट्ठी में पड़ गया। काली से तेरे दरबार में 10 बजे फांसी हो जाए, मेरे बेटे को बचा ले। अगर तू यही चाहती है कि मैं तुझे अपनी बहू मान लूं और अपने बेटे को फांसी के फंदे पर झुला दूं, मैं तेरा गुलाम हूं, तू मेरी राजकुमारी है, तेरा बाप मानना मेरा कर्तव्य हो गया। आज सुरेश भाई सेनापत की सूंद को देखते हुए नमस्कार धन्यवाद दिया। जाओ यहाँ से, कल मेरे दरबार में मेरे बेटी को फांसी हो गई, मेरे औलाद को बचा दे, मेरे लगते जीवन को बचा दे। पुरस्कार धन्यवाद करते हैं। साथ में हमारे अर्जुन पटेल भैया फिल्म को देखते हुए 11 रुपये का पुरस्कार पार्टी धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटी, लेकिन अगर मेरे बेटे रमन को कुछ हुआ तो मुझे जिंदा नहीं आगे भैया पप्पू पटेल भैया ये फिल्म को देखते हुए 1 लाख रुपये का पुरस्कार करो। कहाँ से जी मान लिया जाता। मेरे जीते ही रमन को
कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। रमन मैं यहाँ से जा रही हूँ, रमन यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मम्मी पापा का ख्याल रखना, ठीक है ना? मैं जा रही हूँ। पापा जी, आपकी कहीं से मैं यहाँ से जा रही हूँ पापा जी, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना पापा जी। सुधा, सुधा सामने से हट जा। मैं बॉर्डर पर सीमा सरहद पर अपने देश और अपने वतन की रखवाली करता रहा। और तू एक औलाद को नेक रास्ते पर चलने की हिदायत नहीं दे सकी, इसे नेक नहीं बना सकी। मैं कहता हूँ सामने से हट जा, हट जा सामने से। उसके हाथ में हथेली लगा और घसीटते हुए लेकर चाहिए लगा। आगे भैया सुरेश भाई इस सीन को देखते हुए 21 का पुरस्कार देने पार्टी धन्यवाद करती भैया को। सोना जी से कहना है कि बात मान जाइए, उसके बाद भैया कुछ भी मत। अभी आप लोगों ने देखा आगे भैया प्रदीप निर्मल जी मदरियापुर निवासी 21 रुपया 30 को सुनते हुए दे रहे पार्टी धन्यवाद करते हुए भैया को म्यूजिक रेडी है।
की अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं भैया कि अगर आपको पूरा संगीत पूरा तमाशा देखना है तो कम से कम 8:30 बजे खत्म होगा। डीजल की व्यवस्था कर लीजिए, अन्यथा जनरेटर अगर बीच में बंद हो जाएगा तो वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अपने बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर सम्राट की अदालत पेश करने ले जा रहा है। अब ये सीन यहीं पर ब्रेक लेती है। अब आप लोगों को सामने जो सीन नजर आएगा, जो दृश्य नजर आएगा, ये होगा आलगनदीप का मशहूर जादूगर कामरान अपने जादुई स्थल पर बैठकर तपस्या कर रहा है और पता लगा रहा है कि दुनिया में कौन सी ऐसी खूबसूरत लड़की है जिसे विश्व सुंदरी का खिताब मिला है। अब आप लोग देखिए, कामरान जादूगर अपने जादुई हवन पर बैठकर तपस्या कर रहा है। आप लोग देखिए। निकल जाए जान। काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी विष्णुशाली, छाई हो झलकारी हो, महुआ करे लाई हो, चूल्हा करे गिरा के घटर घटर मारी हो, छाई हो छा जाए, शनि सुपारी है
कोई काम नहीं लिया गया। आज वक्त आ गया है, सोती हो जागती हो, मेरे की खोपड़ी बता बता, इस दुनिया में वो कौन सी खूबसूरत लड़की है जिसे इस सुंदरी का खिताब मिला है? लगातार हमारी बोली ने कहा चेला, अगर ये नहीं बोलेगी तो इसे मुझे जरूरत ही नहीं। क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है? थोड़ा समय पूजा की सामग्री इकट्ठा करने, आपसे बातें करने में लेट हो गया। क्या बात है बोलिए बोलिए, बता इस दुनिया में वो कौन सी ऐसी खूबसूरत लड़की है जिसे इस सुंदरी का खिताब मिला है? ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में कौन सी ऐसी है जिसे विश्व सुंदरी का खिताब मिला है? तो 100 साल रणबीर को या हिंदुस्तान चला गया। हिंदुस्तान में एक रियासत है, वो कौन सी रियासत है? जिसका नाम रत्नशाह रियासत है। उसी रत्नशाह रियासत के सम्राट श्रीमान रत्न सेन सिंह है। श्रीमान रत्न सेन सिंह की एक पुत्री राजकुमारी पायल से खूबसूरत दुनिया में कोई लड़की नहीं है। चेला, खोपड़ी को झोली में रख, झोली में रख। हम और पूछो पूछेगा, बहुत खुश हो गया है। जो कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है। ना मुझे बोलो जी, कहीं आपके साथ रह के एक खोपड़ी कितनी सेवा हम की, बहुत किया, कितना हम अंडा काटे, वाह भाई वाह, बहुत सेवा किया। किसका करते? मुर्गी के अंडा काट के चढ़ाए, एक पूजा में लागत बहुत खर्चा किया तुमने। बहुत ना। आज ये मकान के खोपड़ी से हम पूछो, देखा इसका ही बतावत को झूठ। और जब तेरी इच्छा है गरमानदार तो पूछ सकता है तू, अवश्य बताएंगे। आज तेलिया मकान के खोपड़ी बोल बोल बोलेगा, अरे कुछ सुन करते, अरे फिर बोल बोलेगी। आज तेलिया मकान के खोपड़ी क्या जानना चाहता है? ये बताओ हमार विवाह होई कि न होई? तेरी शादी? हाँ, तेरी शादी तो तय हो गई है। तो हाँ, शायद तुझे पता नहीं है ना। तेरे पिता का नाम रामलाल है ना? हाँ, हमारे बापा का नाम रामलाल। और तेरे मौसी का घर पानी के पुरवा में है। हाँ, तेरी मौसी का घर पानी के पुरवा में है। हाँ, तो तेरी जो छोटी वाली मौसी है, हाँ, उसी से तेरी शादी तय हो गई है। चेला, बहुत अच्छा। आपन खोपड़ी पकड़ा नहीं, पकड़ दिया। क्या हुआ? हुआ क्या किसी?
पता नहीं कहाँ से आई, नहीं पता। अच्छा, इसे झोले में रख। झोले में है? हाँ, ये कहाँ दिया तो मैं उसके साथ से बोला। हाँ, बहुत अच्छा। लाओ, लाओ। इसे झोले में रख। कसम भगवान, आज से खोपड़ी का मंडा न काटा। थोड़ी नहीं, देर करने का वक्त नहीं है। तू शादी नहीं करेगा तो तेरी मौसी से मैं शादी करूंगा। और सुन मेरी बात को, मुझे देर हो रही है। मुझे रतनसाल रियासत जाना होगा। महाराज रतनसेन सिंह के यहाँ। ये भी इंडिया। मेरे साथ अरे रत्नसार रियासत चलेगी, इंडिया चलेगी। भाई ना बोलते हो, हम इंडिया का मतलब भाई, हम इंडिया में जा, हम सीधा जा भारत। हराम जाने इंडिया भारत सब एक ही है। आज मेरे साथ तो पूछे को बता, एक आंखों बंदा काटे। अरे लड़का वो उठाओ। अभी तक सेनापति अपने बेटों को लेके नहीं आया। महारानी सेनापति बहुत वफादार है, वो जरूर से लेकर आएगा। कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अपने बेटे की मुंह में फंस रखी वो भूल गया महाराज। नहीं महामंत्री के जैसे सेनापति का ऐसा नहीं है, उस पर मुझे भरोसा है। वो अपने बेटे रमन को लेकर हमारे पास जरूर आएगा। बेटे हैं महाराज। ठीक है, इंतजार करेंगे। उसूलों को तोड़ने वाला आप मुल्जिम आपके समक्ष पेश है। शिवाजी, इसे हाथ की हथकड़ी कर दी जाए।
क्या लोग आ रही है? आपने इस रियासत के लिए कानून बनाया है, आपने इस रियासत के लिए नियम बनाया है कि प्यार करना जुर्म है, मोहब्बत करना जुर्म है। अगर कोई इस रियासत में प्यार करते हुए पकड़ा गया तो उसकी सजाए मौत है। आपने इस रियासत के लिए अगर कानून बनाया है कि प्यार करना जुर्म है, तो ये गुनाह इसने किया है, ये गुनाह इसने किया है, तो इसे भी सजाए मौत की सजा। मेरी गुस्ताखी माफ हो हुजूर, जो आपने इस रियासत के लिए कानून बनाया है कि प्यार करना जुर्म है, उस जुर्म की सजाए मौत है। क्या वो कानून सिर्फ रियासत के लोगों पर लागू है या वही कानून सिराज घराने पर भी लागू है? जो रियासत के लिए लागू है हुजूर, अगर वही कानून राज दरबार के लिए भी लागू है तो जो गुनाह मेरा बेटा रमन किया है, जो गुनाह मेरा बेटा रमन किया है, वही गुनाह आपकी बेटी राजकुमारी पायल ने भी किया है। अगर मेरे बेटे रमन को सजाए मौत की सजा मिले तो आपकी बेटी राजकुमारी पायल को भी सजाए मौत की सजा। क्योंकि सजा के भागीदार दोनों बराबर है। हमारी बात को बुलाया जाए। इस भरे दरबार में मुझे इसलिए बुलाया पिताजी। जी पिताजी, आज फैसला तेरे हाथ है, मेरी मान मर्यादा तेरे हाथ है। ये बता, क्या पूछना चाहते हैं? क्या तू इस रमन से प्यार करती है? पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? प्यार करता है माँ, रमन से दो बातें करना चाहते हैं माँ। बातें करना चाहता है। हाँ माँ। हेलो हेलो, आगे सुरेश भाई इस सीन को देखते हुए एक 5 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और सेनापति जी से कह रहे हैं भैया एक का दूसरे को छोड़ा दिन दोनों जने फांसी दिया। हरा
बात नहीं क्या है प्यार करने का। कभी आएगा उठाकर आने में सब देखा है पूरा लगने मंगा दिखता है बात मेरी बेटा। शाबाश बेटी शाबाश, तुमने भी कमाल लगा कर रखी। मारा मैं पार्टी की बोले जा रहा हूँ। ठीक है इसे ले जाओ, ले जाओ इसे। महामंत्री गजराज से देखा मेरी प्राण बेटी ने क्या कहा, और ये कहता है कि प्राण से प्यार करती है। सम्राट, आप क्या करना चाहते हो? आज 20 वर्ष का समय बीत गया रजन, आपकी हिफाजत के लिए और आपकी रियासत के लिए सीमा सरहद पर नजर कर आतंकवादी की गोली सीने पर हमेशा खाने के लिए तैयार रखता हूँ। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हो? हुजूर, भगवान ने सिर्फ मुझे एक औलाद दिया था, मैं अपनी औलाद की जिंदगी की आपसे भीख मांग रहा हूँ और आपसे वादा कर रहा हूँ कि अपने बेटे रमन को इस रियासत में इतना दूर लेकर चला जाऊंगा, इतना दूर लेकर चला जाऊंगा कि आपकी बेटी राजकुमारी पायल तो बड़ी दूर की बात है, मेरा बेटा रमन कभी आपकी हवेली की तरफ नजर उठाकर नहीं देखी। सेनापति वजह से तेरी अर्जी मंजूर की गई है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर हम खुश हैं, इसलिए तेरी अर्जी मंजूर की गई। लेकिन इसे ले जाकर समझा देना कि राजकुमारी पायल को दूर इस रियासत में नजर नहीं आना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महामंत्री गजराज सिंह, क्या मैंने कोई गुनाह किया? नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। मैं चल रहा हूँ, यह देने के लिए तुम करोगे। सब गुण बराबर साला अपना बना बनावा काम साला चौपट हो गया। मैंने इतनी मेहनत किया और महाराज ने वादा किया था कि जो प्यार करते हुए पकड़ा जाएगा उसे सजा सजाए मौत होगी। लेकिन महाराज की बेटी नहीं और सेनापति का बेटा था, लेकिन उसने गुनाहों को माफ कर दिया। महाराज, तुमने अच्छा नहीं किया और महाराज ने तो तुम्हें माफ कर दिया और आपके बेटे ये कभी नहीं माफ करेगा। जब सेनापति तुझे पिता ने डाले को मुहताज कर दिया, तब तक मंत्री गजराज से मेरा नाम नहीं होगा। मैं सुबह से नहीं बैठूंगा जब गंगा लग गया। महाराज, एक दिन तुम्हारे सर का ताज हमारे सर सुहाना न होगा तो मैंने ना कुछ न किया।
इसे संभाल। मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी की वजह से आप जीवित है। राजकुमारी पायल से प्यार करती थी, राजकुमारी पायल से प्यार करती थी। राजकुमारी पायल ने भरे दरबार में उसके गाल पर खींचकर तमाचा मारा है और उसने ये भी कहा है कि कभी आईना उठाकर अपनी शक्ल देखा है, पूरा बंदा दिखता है। देख लिया बेटा अपनी मोहब्बत को। मैं जानता हूं कि तुम राजकुमारी पायल से एक बड़ा मोहब्बत करता है। राजकुमारी पायल के बिना जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन बेटा रमन, हम गरीब हैं राजकुमारी है। मैं उनके दरबार का एक वफादार नौकर हूं। ये कभी नहीं हो सकता है बेटा रमन। आज जिंदगी के तेरे पास दो रास्ते हैं। जिंदगी के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तेरी मासूका राजकुमारी पायल की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता तेरी मम्मी और पापा की तरफ जाता है। आज तुझे अपने मम्मी पापा के सर पर हाथ रख के कसम खाना होगा। बोल, तुझे तेरी मासूका राजकुमारी पायल चाहिए या तेरी मम्मी पापा? मुझे मेरी मम्मी और पापा चाहिए। बेटा रमन, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। तेरे लिए दुल्हन और अपने लिए बहू राजकुमारी पायल से भी ज्यादा खूबसूरत लाऊंगा। प्रिय सुधा, बेटे रमन को आराम की जरूरत है। अगर भोजन बनाई हो तो इसे भोजन करवा दीजिए। आज मेरे बेटे के हाथ में कुछ नहीं बनाई स्वामी, कुछ नहीं बनाई। देख, तेरी माँ आज मेरे याद में भोजन किया। बेटा रमन, आज तू अपने कमरे में सोने नहीं जाएगा। अपने मम्मी पापा के पास मेरे कमरे में सोएगा। प्रिय सुधा, इस वक्त रात में 11:30 बज रहे हैं। बिस्तर लगाओ, हम आराम करेंगे। बेटा रमन जानता है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या होती है, जानता है? बेटा रमन, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत औलाद होता है। औलाद वालों से पूछो, जब बेटे के पैर में कांटा चुभता है तो मम्मी पापा के सीने में दर्द होता है। आओ बेटा, हम आराम करते हैं। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना हरिद्वार। तुम पर यूं ही रहे बसता सदा हमारा सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना हरिद्वार। तुम पर यूं ही रहे बरसता सदा
रमन पहले मुझे प्यार करती थी ना, मैं तुम्हें समझा रही थी, तुम हमारी बात नहीं माने ना मेरे लाल। वो सब बात छोड़ो, मुझे अब चलो बेटा। ये क्या? ये तो राजकुमारी बाइक का फोन है। अब ये मुझसे क्या चाहती है? मैं इससे बात नहीं करूंगा, इसका फोन काट दूंगा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। हेलो या भगवान फोन काट दिया, मैं कैसे लगा दी। मेरी कसम है रमन, फूल मत काटना, ये मेरी कसम है। बोलो आखिर अब मुझसे क्या चाहती हो? रमन मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। क्यों रमन, क्यों? क्यों रमन क्यों? भले राजदरबार में मेरे गाल पर खींच कर तमाचा मारा और मुझसे पूछ रही हो कि रमन मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? हाँ रमन, मैं तुम्हारे गालों पर खींच कर तमाचा भरे दरबार में मारी हूँ। मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए मारी थी रमन। अगर तुम्हारे गालों पर खींच कर तमाचा भरे दरबार में न मारती तो आपकी फांसी हो जाती रमन। हाँ रमन, मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए मारी थी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी मेरे पन्नी ले सकती हूँ। मैं तुम्हारे बनने के पीछे मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ रमन। तुम कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ ना। क्या तुम मेरे बंगले के पीछे मेरा इंतजार कर रही हो? हाँ रमन। भाई ठीक है भाई, तुम नहीं को मेरी जान। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। आ जाओ। फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। रखिए। मैंने अपने
अपने मम्मी और पापा के सर पर हाथ रखकर कसम खाया कि मैं राजकुमारी पायल से कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन क्या करूं, राजकुमारी पायल के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मैंने कसम दिखाया है, यश का कसम किया इसी के इसी मैं अपने जानों से मिलूंगा, मेरा सब आई लव यू जान, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले मम्मी और पापा का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने मम्मी और पापा का आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद सीधे अपनी जानू के पास चला जाऊंगा। अगर मैं वोट बैंक कर जाऊंगा तो वोट की आवाज सुनकर मेरे मम्मी पापा जग जाएंगे, फिर मैं अपनी जानों से नहीं मिल पाऊंगा। अगर मेरे मम्मी पापा जगे और आप लोगों से पूछे तो प्लीज प्लीज बताना मत, ओके? बाय। शांत हो जाओ, बिल्कुल आवाज मत करो, वरना मेरे मम्मी पापा जब तक मैं अपनी जानों से नहीं मिल पाऊंगा। ओके? हेलो हेलो, कौन? पिताजी, मैं जमन बोल रहा हूँ। रमन बोल रहा है? हाँ पिताजी। बेटा कहाँ से बोल रहा है? पिताजी, मैं अपने पैर को लेकर बहुत दूर आ गया हूँ पिताजी। क्या कहा बेटा? हाँ पिताजी। अपनी पैर को लेकर बहुत दूर चला गया बेटा, वहीं पर तू ठहर जा, वरना सम्राट तेरे माँ बाप को जिंदा दफन कर देंगे। कहाँ है बेटा? हेलो पिताजी, हेलो, मेरी माँ का ख्याल रखना, हो सके तो मुझे माफ कर देना। हेलो 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 हेलो, फोन कर दिया, फोन कर दिया। या भगवान, ये तो मोबाइल स्विच ऑफ है।
मैं अपने घर पर लेता हूँ और बियाबान जंगल की तरफ निकल चलता हूँ। चलो चलो मंत्री गजराज सिंह, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं गलती है। तुम्हारा बेटा रमन कहाँ है और पार कहाँ है? यहाँ से छोड़ दे मेरा बेटा रमन और सम्राट की इकलौती पुत्री राजकुमारी पर न जाने कहाँ है, मुझे नहीं मालूम है। सीना का छल नहीं हो जाएगा सेना लेकिन साफ साफ बता दो, झूठ मत बोलिए। मंत्री मेरी गलती नहीं है, सुनो नहीं है, सुनो मंत्री गजराज सिंह एक बहादुर शेर के बंगले पे आकर हाथों में बंदूक लेकर उसे ललकार रहा है, उसे ललकार रहा है। महामंत्री गजराज सिंह, ये बंदूक तो ये बच्चा भी लेकर शेर को ललकार सकता है, शेर को ललकार सकता है। अगर दोनों की मां ने दूध पिलाया है, तुम्हारी रगों में छतरानी का लहू दौड़ रहा है, तो रख दे बंदूक और उठा ले शमशीर, उठा ले। अभी पता चल जाएगा तुझे मां का दूध इसके बाजुओं में छतरानी का लहू दौड़ रहा है। सोयाबा, तुमने मां का दूध पिया पेड़ पर ही चला हो, उठा ले शमशीर और हो जाएगा मुकाबला। तुम साइड में खड़ी हो जाओ, तुम साइड में खड़ी हो जाओ। पहले इस मंत्री गजराज सिंह का सर काटूंगा, उसके बाद इस साले के किरान की औलाद का सर काटूंगा। गजराज सिंह मरने के लिए तैयार हो जाओ।
रही है। मैं देख रहा हूं किसकी गलती है। बेटी राजकुमारी पायल और मेरा बेटा रमन कहाँ है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तूने अपने माँ बाप की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। अरे जब मैं पैदा हुआ था तो ये तेरा पिता खुशी से पागल हो गया था। अपने दादा, अपने चाची, अपने भैया से लिपट कर कहता था, भगवान मुझे बेटा दे दिया, बेटा। सब दोनों की साजिश है, सब तेरी साजिश है, सब को बोलेगा। महामंत्री उठा और उसे मार ऐसे कभी कि मेरी बेटी राजकुमारी और रमन कहाँ है। मैंने कौन सा ऐसा घिनौना कर्म किया था भगवान, जिसका प्रायश्चित इतना कठिन है भगवान। महामंत्री के साथ मैं दोनों को तुम्हारे हवाले करता हूँ। अगर नहीं कबूल करते हैं तो दोनों को जिंदान में डाल दिया जाए, ये मेरा हुक्म है। मैं चाहता हूँ 20 दिन बाद खाना दिया जाए, 25 दिन बाद पानी दिया जाए, अगर खाने की कोशिश करके दबा कर गोली मार दिया जाए, ये मेरा आदेश है। मंत्री तेरी मेरी क्या दुश्मनी है, इसको मैं नहीं जानता। पहले तेरी मेरी कोई दुश्मनी है, मुझे दुनिया से मिटा दे, मगर मेरी अर्धांगिनी को यहाँ से जाने दे। इसको भागो, इसके हाथों में हथकड़ियां लगा दो पहले उसके। ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है, तेरे दिल में जितना आए उतना अत्याचार कर ले, लेकिन जब इस दुनिया से उस परमात्मा के यहाँ जाएगा तो जो यहाँ पाएगा वही वहाँ पाएगा। भलाई कर तुम दोनों का भला होगा, क्या कर्म करेगा तुम दोनों का सत्यानाश। इनको बर्बाद न कर दिया तो मंत्री गजराज में लाल नहीं होगा।
मंत्री गजराज सिंह, मेरी बातों को ध्यान से सुन। क्या सुनाएगा मान की खातिर दुनिया में